रिबन काटकर, फीता काटकर बड़े खुशी का अवसर झगड़ौली वासियों के लिए, समस्त गांव के लिए और मैं ये कहूँ कि समस्त इलाके के लिए कि हमें एक ऐसा जनप्रतिनिधि मिला है जो भाई अक्षत राहुल जी भी यहाँ पहुँच चुके हैं। हम भाई अक्षत का यहाँ पहुँचने पर, बाबा भैया की इस पावन धरा में पहुँचने पर दिल की अथाह गहराइयों से हार्दिक स्वागत सत्कार करते हैं। और मैं एक बात कहा करता हूँ कि आप आगे हवा, झगड़ौली वासी कह रहे हैं कि आप आगे हवा जरा महक के चल, मेहमान जो आने वाले हैं तुम फूल न बिछाना राहों में, हम पल के बिछाने वाले हैं, हम पल के बिछाने वाले हैं। सभी झगड़ौली वासी उनके स्वागत सत्कार में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। और सभी जो वर्तमान में जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं वो सारे एकजुट होकर माननीय राव दान सिंह जी का स्वागत सत्कार कर रहे हैं। फूल मालाओं से उनका स्वागत सत्कार कर रहे हैं। हर व्यक्ति की अपनी कोई काबिलियत होती है, कोई रुतबा होता है। माननीय राहुल दान सिंह के बारे में हर आदमी अपने क्षेत्र का वाकिफ है, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनकी सरलता के बारे में, उनके सरल स्वभाव के बारे में, उनके कठोर परिश्रम के बारे में, उनकी मेहनत के बारे में, उनके लोगों के प्रति लगाव के बारे में। माँ सरस्वती की स्थापना यहाँ मास्टर अशोक के द्वारा की गई है, जो इस पुण्य काम के लिए बधाई के पात्र है। उस मूर्ति का अनावरण करने के लिए माननीय राव दान सिंह जी आपके मध्य स्टेज पर पहुंच चुके हैं। सभी झगड़ौली वासी दिल की अथाह गहराइयों से उनका हार्दिक स्वागत सत्कार कर रहे हैं। मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि वो बैठ जाए। प्यारे स्कूल के प्यारे प्यारे बच्चों बैठ जाओ। सभी से निवेदन है जो मां सरस्वती के पास खड़े हैं, चरणों में खड़े हैं, उन सभी लोगों से, सभी प्रबुद्ध जन नागरिकों से मेरा निवेदन है कि वो स्कूल में अध्यापकों ने बड़ी अच्छी बैठने की व्यवस्था की है, सभी अपने अपने स्थान पर आकर बैठ जाए। अव्यवस्था का आलम न करें, अव्यवस्था नहीं फैलाएं। ये स्कूल है, एक संस्था है जो हमारी अपनी है। सभी व्यवस्थित रूप में अपने अपने स्थान पर बैठे। ये व्यवस्थित रूप में सभी अपराध है, सभी इस्लाम के नागरिक, क्षेत्र के नागरिक हैं। मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि सभी अपराध साथ रह जाए। माननीय राव दान सिंह जी का या फूलमालाओं से स्वागत सत्कार किया जा रहा है। भाई अक्षत राव जो हमारे युवा दिनों की धड़कन है वो भी स्टेज पर पहुंच चुके हैं। अक्षत सिंह ने बहुत अच्छे स्वभाव के उनका नेतृत्व बहुत ही अच्छा है। और भाई दिलीप सिंह जी बागेड़ा जो क्षेत्र के लोग उनके बारे में बहुत अच्छी बात जानते हैं। तो हमारी सामाजिक परंपराएं होती हैं कि जब कोई अतिथि हमारे गांव में हमारे घर में प्रवेश करता है तो हम उनका एक बार हो जाएंगे, ठीक है, जोरदार नारा लगाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात गौरव न्यूज इंडिया दैनिक न्यूज। मैं संजय कौशिक इस वक्त आपके साथ लाए जुड़े हैं महेंद्रगढ़ जिले के गांव झगड़ौली से। महेंद्रगढ़ के माननीय विधायक श्री राव दान सिंह जी आज मां सरस्वती की मूर्ति का अनावरण करने के लिए गांव झगड़ौली के सरकारी स्कूल में पहुंचे हैं। और इसी के साथ साथ जो भारत जोड़ो यात्रा है वो भी यहां पर गांव झगड़ौली में पहुंच चुकी है। महेंद्रगढ़ के स्थानीय विधायक के साथ साथ उनके जो सुपुत्र है राव अक्षत सिंह जी वो भी मौजूद है। काफी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर उपस्थित है, जिस तरह से आपको दिखा पा रहे हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो उपस्थित है। गर्म जोशी से माननीय विधायक का स्वागत किया गया है और माननीय विधायक के कर कमलों के द्वारा आज मास्टर श्री अशोक जी के द्वारा लगाई गई सरस्वती माता की मूर्ति का अनावरण किया गया है। काफी संख्या में जो
क्षेत्रवासी है, गांव के जो लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। देखिए जिस तरह से आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर काफी जो लोग हैं वो दूसरे छात्र भी उपस्थित है। इसी के साथ साथ बात कर ले तो भारत जोड़ो यात्रा की एक झलक भी हम इसे कह सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा की एक झलक भी यहाँ आपको देखने के लिए मिल रही है। बहुत से लोग गांव झगड़ोली से यहाँ पर उपस्थित है। पहना करके सम्मानित करेंगे श्री अशोक कुमार जी, श्री सुबे सिंह जी व सरपंच साहब। उनसे मेरा आग्रह है कि राज साहब को पगड़ी से श्री अशोक कुमार जी, श्री सुबे सिंह जी, सरपंच साहब। और यहाँ पर महेंद्रगढ़ के माननीय विधायक और स्थानीय विधायक रावदान सिंह जी का सरपंच के द्वारा और गांव के लोगों के द्वारा पगड़ी पहनाकर सम्मान किया जा रहा है। पहना करके उनका इस्तेमाल करें, उनका अभिनंदन करें लड़के को आगे। के साथ साथ रावदान सिंह जी के सुपुत्र अक्षर जी को भी मोमेंटो देकर गांव की पंचायत के द्वारा सम्मानित किया गया है। नमस्कार, मैं संजय कौशिक आपके साथ लाइव जुड़े हैं महेंद्रगढ़ जिले के गांव झगड़ोली से। गांव झगड़ोली के सरकारी स्कूल में यहाँ के स्थानीय विधायक रावदान सिंह जी पहुँचे हैं और यहाँ जो भारत जोड़ो यात्रा है वो गांव झगड़ोली में पहुँच के बातचीत कर ले तो माँ सरस्वती की मूर्ति का अनावरण भी यहाँ पर जो स्थानीय विधायक है उनके द्वारा किया गया है। चलिए एक बार आपको दिखाते हैं किस तरह से जो आज के इस सरस्वती मां मूर्ति स्थापना दिवस में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचने पर परिवार की आन बान शान कहूँ या गरीबों का मर्यादा कहूँ या विकास पुरुष कहूँ, छत्तीसगढ़ जिले के दिलों के बसने वाले लोकप्रिय महेंद्रगढ़ के विधायक हैं, पूर्व में सीपी है मेरे बहुत याद रहे रावदान सिंह जी, राजकीय माध्यमिक स्कूल के मुख्याध्यापक श्री वेदपाल जी, मेरे पड़ोसी गांव से पढ़ाए राजनीतिक गुरु, जिन्होंने पिछले 2 दशकों से इस क्षेत्र के सेवा करने वाले पूर्व सरपंच के प्रधान रहे बहुत आदरणीय ठाकुर दलीप सिंह जी वगैरह मेरे गांव के पिता बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति इस भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य अजीत प्यारे बच्चों, आज इस विद्या की देवी मां सरस्वती की मूर्ति स्थापना कार्यक्रम में पहुंचने पर दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं मेरे विधायक रावदान सिंह जी इस संज्ञान में यह भी कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों जिला एवं खंड स्तरीय खेलों में इस विद्यालय के छात्र छात्राओं ने मेडल जीतकर विद्यालय का एवं गांव का नाम रोशन किया। मैं इसके लिए खासतौर पर खेल कोच की सुंदर शक्ति अभिनंदन करता हूँ और रावदान सिंह जी क्षेत्र के साथ जो भी कार्यकारी योजनाएं लागू करते हैं उसमें झगड़ोली की हिस्सेदारी मेरे गांव ज्यादा करने का काम है और जो विकास कार्य पिछले 2 सालों से अटके हुए हैं उन्हें सुचारू रूप से चालू करने के लिए ज्यादा आपकी मदद की जाए। अंत में मैं सभी आए हुए अतिथियों को पूरे यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। रावदान सिंह जी गांव झगड़ोली में मां सरस्वती की मूर्ति का अनावरण करने के लिए पहुंचे स्थानीय विधायक रावदान सिंह जी भी जनता को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनवाते हैं आपको क्या कहना है स्थानीय विधायक रावदान सिंह जी का। यहाँ पर मंच आसीन आपके पूर्व सरपंच व वर्तमान ब्लॉक समिति के सदस्य कप्तान भगवत सिंह साहब, हमारे आपके आज के बहुत ही नजदीकी साथी व वर्तमान सरपंच भाई मुकेश सोनी जी, हमारे पूर्व सरपंच भाई दिलीप सिंह जी, पूर्व सरपंच हमारे भाई नवीन जी, पूर्व ब्लॉक समिति के सदस्य भाई नरेश जी, आपके अजीत अक्षर और भाई डॉक्टर अजीत जी, मेरे साथ आए हुए हमारे साथी भाई वीडियो वीरेंद्र जी, भाई विपिन जी, भाई अभिषेक जी, लहरेश्वरी के राष्ट्रीय प्रदेश के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, मेरे साथ आए हुए सभी मेरे सम्मानित साथियों और आज के इस कार्यक्रम के आयोजक भाई अशोक जी, डॉक्टर अजीत जी, भाई संजय जी,
उपस्थित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपका अजीज अक्षर, वह प्यारे भाइयों, जहाँ तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, मेरी माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों और सम्मानित स्कूल के प्राचार्य महोदय, सभी अध्यापकगण और मेरे नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम तो मैं पूरी ग्राम बस्ती का, छत्तीस बिरादरी का हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने आज गांव में यहाँ मेरे पधारने पर भव्य स्वागत किया, वह दो शब्द कहने का अवसर दिया। साथ ही मैं पूरे स्कूल प्रांगण के अंदर उपस्थित सभी शिक्षक महोदयों का, विशेष तौर पर अध्यापक व मुख्याध्यापकगण का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं और खास तौर पे भाई अशोक का, जिन्होंने अपने जीवन का बहुत लंबा समय शिक्षा के जगत के अंदर लगा करके बहुत सारे बच्चों को एक उज्जवल भविष्य दे करके अब निवर्तमान स्टेज की तरफ जाते हुए सरस्वती का यहाँ पर मूर्ति अनावरण कराने का सौभाग्य मुझे दिया। मैं उसके लिए भाई अशोक का, उनके परिवार का, सारे प्रांगण के साथियों का व अध्यापकगण का दिल की गहराई से धन्यवाद। दोस्तों, जीवन के अंदर कहा जाता है अगर व्यक्ति शिक्षित है तो उसे किसी बात की चिंता नहीं होती। जब आप किसी एक बच्चे को डॉक्टर बनाते हैं तो उसे ये बताने की जरूरत नहीं है कि इलाज किसके कैसे करना है। जब आप एक व्यक्ति को वकील बनाते हैं तो उसे ये बताने की जरूरत नहीं है कि उसे किस तरह से केस को लड़ना है। जब आप एक इंजीनियर बनाते हैं तो उसे ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपको ये स्ट्रक्चर किस तरह से यहाँ पर खड़ा करना है। ये सारी बातें उस शिक्षा के माध्यम से माँ सरस्वती के आशीर्वाद से वो पढ़ा लिखा बच्चा सीखता है। और इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहला गुण जो है एक व्यक्ति का शिक्षित होना बहुत बड़ी बात है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब विधानसभा के और लोकसभा के एक अपनी समिति के बाद सबसे पहली बार जब संविधान सभा लिखने की शुरुआत की तो उन्होंने एक बात का एहसास किया और कहा कि ये समाज जो अनपढ़ है, अशिक्षित है, मेरा सबसे पहला संविधान के अंदर ये कहना है कि शिक्षित बनो और संगठित रहो। ये दोनों बातें बहुत ताकत की हैं। मैं समझता हूँ जो बच्चा शिक्षित होता है वो अपना रास्ता स्वयं ढूंढ लेता है। माँ बाप को भी बताने की जरूरत है। कितने ही ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप शायद अनपढ़ है, लेकिन बच्चा पढ़ने लिखने के बाद, और हमारा गांव तो बड़ा सौभाग्यशाली है कि दो IAS बच्चे हमारे यहाँ से निकले हैं जिन्होंने गांव का नाम रोशन किया है। तो मैं तो उन बच्चों पर भी गर्व करता हूँ, उनके माता पिता पर, खास तौर पर उन शिक्षक महोदय पर गर्व करता हूँ कि जिन्होंने उनको एक बहुत अच्छी शिक्षा दी। और ये दो बच्चे आज हमारे सामने बैठे, न जाने कल इनमें से कौन सा APJ अब्दुल कलाम बने, कौन साइंटिस्ट बने, कौन राज धवन बने, कौन यानी इसरो का साइंटिस्ट बने, किसी के भाग्य में नहीं लिखा हुआ होता। इसलिए कहा जाता है कि मदर गिव्स बर्थ एंड टीचर गिव्स वर्थ, यानी माँ जन्म देती है लेकिन काबिल और योग्यता उसका शिक्षक देता है। ये सबसे बड़ी बात है। मुझे पूरा भरोसा है कि माँ सरस्वती के दर्शन करके जो भी बच्चा यहाँ से जाएगा, ये तो औपचारिकता नहीं है, लेकिन इसके सामने से जब निकलेगा तो 4 मिनट के लिए जरूर खड़ा होकर सोचेगा कि आखिर ये कौन देवी है जिसकी प्रतिमा का यहाँ पर स्थापना की गई है। और जब उसको उसका महत्व बताया जाएगा तो निश्चित तौर पर बच्चा प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। मैं उन्हें, क्योंकि एक कार्यक्रम और है जिसमें मुझे जाना है, मैं भाई अशोक जी का, पूरे इनके परिवार का और इस प्रांगण में उपस्थित सभी अध्यापकगण का दिल की गहराई से पुनः धन्यवाद करता हूं। और मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूं कि मेरे लायक कभी भी कोई बात हो, आधी रात को भी रहेगी तो आधी रात को ध्यान से आपकी आवाज के साथ खड़ा रहेगा। शिक्षा के जगत के अंदर मेरी रुचि पहले से रही है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे जो गोविंद सिंह हुड्डा जी, उनसे जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात आई थी तो एक ही बात कह करके कहा था कि मुख्यमंत्री महोदय, हमारे क्षेत्र के अंदर किसी चीज की कमी नहीं, हमारे रणबांकुरे देश की सीमाओं पर लड़ना जानते हैं, हमारे किसान के अंदर हिम्मत और हौसला है कि सूखी धरती का सीना चीर करके अनाज पैदा करना जानता है, अपने पसीने से सींच करके भूखे का पेट भरना जानता है। लेकिन हमारे बच्चों को तकलीफ तब होती है कि जब अपनी शिक्षा के संस्थानों की कमी नजर आती है। आज मैं समझता हूं
कि जब हमारा ही समय था उसी समय पर नो कॉलेज नो स्कूल, जो आज एक शिक्षा का हब बना हुआ है, साथ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपके बीच है, भगवान ने चार फिर आपने मौका दिया तो मेडिकल कॉलेज भी यहीं पर स्थापित होगा। उस दिन आपको इस बात का एहसास होगा। मैं तो इतना कह सकता हूँ, आपने आज तक किया, बहुत कुछ किया, उसके लिए मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन एक आशा और अपेक्षा रखता हूँ कि आने वाले समय के अंदर आपका आशीर्वाद इससे भी ज्यादा बरकरार रहेगा। एक साथ ही छोटी सी राजनीतिक बात है जो मैं आज इस सरस्वती के अवसर पर कहना चाहता हूँ कि देश बड़ी सब परिस्थितियों से गुजर रहा है, आपस में भाईचारे को बांटा जा रहा है। उसको जोड़ने के लिए राहुल गांधी जी ने एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल सफर करके आम आदमी की समस्याओं को जानने का, उनका समाधान करने का। आपसे भी मेरा निवेदन है कि उनसे जुड़िए और इस प्रदेश को, देश को एक रखने ताकत दीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। और एक अभी भारत पर वर्कर्स की मीटिंग बुलाई हुई है, तो ये जो भाई यहाँ पर हैं, इन सब से निवेदन है मेरा कि एज इट इज अपने इस कार्यक्रम के समापन के बाद उधर पहुंच जाए। आप सबका स्वागत है। गाड़ियां अभी बाहर खड़ी है और नहीं हो तो मैं समझता हूँ बात लंबी चौड़ी दूरी नहीं है, आप जरूर यहाँ पर पहुंचेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।